Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the next topic and that is properties of soil. ठीक है. So in this chapter there are total 8 topics. So we have completed till 5th topic. ठीक है. Importance of soil, soil teeming with life, soil profile, layers of soil, types of soil. ये सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए. टाइप्स ऑफ सॉइल इससे पहले वीडियो में ही हम लोग कंप्लीट किए हैं. अभी इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो. सो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप पूरा वीडियो देखें, नहीं तो अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, बीच में बोर लगा, तो आप वीडियो को पॉज करके 2-3 राउंड ले लें, फिर से आप वो वीडियो को कंटिन्यू करें. बट ये वीडियो पूरा आपको देखना है बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल. ठीक है. अगर इंटरेस्ट लगा तो आपको पूरा देखना है, और अगर बीच में थोड़ा बोर लगता है तो आप थोड़े से 2-3 राउंड ले लें, फिर जाके आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. सो वी आर कमिंग टू द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. सो सॉइल पोजेसेस वेरियस प्रॉपर्टीज. सॉइल में बहुत से प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि इट कंटेन्स एयर. सॉइल में एयर होता है. सॉइल जो होता है वो वाटर को होल्ड करता है या वाटर को होल्ड कर सकता है. वाटर दैट मीन्स मॉइस्चर. ठीक है. इट कैन अब्जॉर्ब और सोक वाटर. ये वाटर को अब्जॉर्ब भी कर सकता है. इट अलाउज वाटर टू पास डाउन थ्रू इट. तो ये अब्जॉर्प्शन दैट मीन्स अपने अंदर में वो मिला लेना, और इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू डाउन इट दैट मीन्स वो अपने अंदर से बाहर निकाल देना. दैट मीन्स ये से वाटर है और ये सॉइल है, तो वो सॉइल बोले कि तुम लोग मेरे से बाहर निकल जाओ, मेरे से तुम लोग पास हो सकते हो. ठीक है. जैसे कि ट्रांसपेरेंट ओपेक ऑब्जेक्ट्स हम लोग देखते हैं ना कि ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को पास करने ही नहीं देता है, बट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पास करने को देता है. सेम वे सॉइल में भी सॉइल क्या करता है, परकोलेशन प्रोसेस, जो कि इट अलाउज वाटर टू पास डाउन थ्रू इट. उसके प्रोसेस दैट मीन्स वो बोलते हैं तुम लोग मेरे से पास डाउन होकर दूसरे जगह जा सकते हो. और एक होता है कि अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर, वो पास होने नहीं देता है, और कुछ सॉइल होता है जो कि पास होने नहीं देता है और अब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ सॉइल होता है जो कि वाटर को पास कर देता है. ठीक है. तो ये चारों के बारे में हम लोग अभी डिटेल्स पढ़ेंगे. So first topic that we are going to read is that it allows water to pass down through it. कैसे ये वाटर को अपने अंदर से पास करने देता है वो हम लोग देखेंगे, और ये प्रोसेस को बोला जाता है परकोलेशन प्रोसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का फर्स्ट आ गया परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल. परकोलेशन दैट मीन्स कैसे पास डाउन होता है वाटर, वो हम लोग अभी देखेंगे. Percolation can be defined as the property of the soil by which it allows the flow of water through it. तो percolation जो प्रोसेस है वो भी एक सॉइल का ही प्रॉपर्टी है. ठीक है. जो कि फ्लो करने देता है, वाटर को अपने अंदर से फ्लो करने देता है. ठीक है. समझ में आया. ये है उसका डेफिनेशन, दैट परकोलेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय विच इट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट. सेकेंड इज दैट द रेट एट विच वाटर परकोलेट. जिस रेट में वाटर परकोलेट कर रहा है, जिस स्पीड में या जिस रेट में वाटर सॉइल से बाहर निकल रहा है, वो डिपेंड करता है सॉइल के हिसाब से. डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल होते हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल में जो रेट होता है वाटर परकोलेशन का, कि वो कितने स्पीड में परकोलेट हो रहा है, कितना अमाउंट का परकोलेट हो रहा है, वो सब डिफरेंट सॉइल में डिफरेंट वेज में होता है. ऐसा नहीं कि हर एक सॉइल में सेम अमाउंट में ही हो. नो. अगर सॉइल ड्राई होगा तो सॉइल अलाउ कर देगा, और अगर सॉइल बहुत ही मॉइस्चर वाला होगा तो वो बहुत ही लेट में अलाउ करेगा. ठीक है. तो डिपेंड ऑन सॉइल द रेट एट विच वाटर परकोलेट्स. ठीक है. वाटर किस तरह परकोलेट हो रहा है, वाटर की स्पीड में परकोलेट हो रहा है, वाटर कितना अमाउंट में परकोलेट हो रहा है, वो सब सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है. डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल में डिफरेंट वाटर परकोलेशन होते हैं. ठीक है. सम सॉइल अब्जॉर्ब वाटर. कुछ सॉइल होते हैं जो कि अपने अंदर से वाटर को बाहर ही निकलने देते हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, वो अपने आप में ही वाटर को सोख लेते हैं. अब्जॉर्ब दैट मीन्स सोख करना. ठीक है. सो कुछ सॉइल होते हैं जो कि अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को, और कुछ सॉइल होते हैं जो कि बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. तो इसमें सेम नहीं है कि हर एक सॉइल एक ही काम करे. कुछ सॉइल वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ सॉइल फ्लो करने दे देते हैं. ठीक है. फिर अभी जो हम लोग अभी पढ़ने वाले, द रेट ऑफ परकोलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय. सी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी दिया गया है कि आपके पास
एक कॉम्प्रेंशन होगा कि एक बॉय के पास इतने अमाउंट ऑफ वाटर है, इतने उसको लगा पर्कुलेशन करने के लिए। फिर आपको बताना है कि पर्कुलेशन रेट क्या है। तो आप कैसे निकालेंगे? पर्कुलेशन रेट निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर पर्कुलेशन रेट पूछा होगा कि कितना अमाउंट ऑफ पर्कुलेशन हुआ है, तो हम लोग को देखना है कि अमाउंट ऑफ कितना प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है, वो देखना है। देखना वो कॉम्प्रेंशन में लिखा होगा कि 60 ml, 100 ml या 200 ml, वो सब प्रेजेंट वहाँ पर कॉम्प्रेंशन में लिखा होगा। तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उतना डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम, वाटर को पास डाउन करने के लिए कितना समय लगा, वो वहाँ पर कॉम्प्रेंशन में भी लिखा होगा। तो फिर जितना अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा पर्कुलेशन में, उसको बोला जाता है वो है फॉर्मूला पर्कुलेशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि 60 ml ऑफ हम लोग का वाटर है, 60 ml ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर है हम लोग का। तो हम लोग को पर्कुलेशन रेट निकालने के लिए पर्कुलेशन टाइम भी चाहिए। तो पर्कुलेशन टाइम कितना समय में पर्कुलेशन हुआ, कितना समय में वाटर जो है वो पास डाउन कर लिया, दैट इज मान लीजिए 30 मिनट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग ये दोनों को डिवाइड करना है, 31 से 32 जा तो 2, पर्कुलेशन रेट आ गया 2, ठीक है। समझ में आया? सो जितना अमाउंट ऑफ वाटर है दैट डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम, कितना समय लगा, अगर आप वो दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको पर्कुलेशन रेट मिल जाएगा, ठीक है। ये है फॉर्मूला, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज मॉइस्चर। सी हियर यू कैन से पर्कुलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर जितना चाहिए वो सॉइल अब्जॉर्ब कर लिया और फिर कुछ कुछ वो पर्कुलेशन प्रोसेस में भी बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो हम लोग का मॉइस्चर, जो कि सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है। तो मॉइस्चर दैट मीन्स वाटर कितना प्रेजेंट है सॉइल में, दैट इज द ओनली मॉइस्चर। तो मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन दिस सॉइल। मॉइस्चर इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज प्रेजेंट इन दिस सॉइल। कितना सॉइल में वाटर प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है मॉइस्चर, ठीक है। इवन अ ड्राई सॉइल हैज सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। तो ये मत सोचिए कि जो सूखे मिट्टी होते हैं जो कि पूरे ड्राई होते हैं, जैसे कि हम लोग लिए थे सैंडी सॉइल, ये मत सोचिए कि उसमें बिल्कुल वाटर ही नहीं है। नो, उसमें बहुत ही कम अमाउंट का वाटर है, बट है वाटर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसमें वाटर ही नहीं है, नो, ऐसा मत सोचिए, वो गलत है। ड्राई सॉइल में भी कुछ अमाउंट के मॉइस्चर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा मॉइस्चर किसमें होते हैं? क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल हम लोग देखे थे ना, सेकेंड काइंड ऑफ सॉइल, तो उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है या वाटर प्रेजेंट होता है। कैसे? तो आपको पता होगा, बिकॉज वो बहुत सारे वाटर को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, दैट मीन्स द क्लेई सॉइल हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 टाइप्स में आ सकते हैं। First question can come that like this way, that which soil has some amount of moisture in the air or has a less amount of moisture in the air, that is the dry soil. And which soil has the highest content of moisture? कौन से soil में सबसे ज़्यादा moisture present होते हैं? That is the clayey soil. क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा अमाउंट का मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल समझ में आया। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल दैट इज अब्जॉर्प्शन। कैसे अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, कैसे जो सॉइल है वो वाटर को अपने अंदर अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेता है, दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। एवरी सॉइल हैज़ अ वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। सो हर एक सॉइल में वाटर को अब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होता है, जो कि तब होता है जब जितना सॉइल, जितने टाइनी पोर्स उसके होंगे ना, उतने ही उसका अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होंगे, ठीक है। तो एवरी सॉइल हैज़ अ वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विच डिपेंड ऑन हाउ पोरस द सॉइल इज। सॉइल जितने टाइनी होंगे ना, उतने उसमें अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा, ठीक है। क्लेई एंड लोमी सॉइल आर मोस्ट पोरस। क्लेई और लोमी सॉइल में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं एंड हेंस कैन रिटेन वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, और ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं, अनलाइक दी सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल से क्लेई और लोमी सॉइल ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज़ वाई क्रॉप्स कैन ग्रो ओवर दिस सॉइल। सो क्वेश्चन कैन कम दैट वाई क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन दिस क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल बट नॉट इन सैंडी सॉइल, बिकॉज clay and loamy soil can retain water in large quantity compared to sandy soil. clay और loamy soil अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर सबसे ज़्यादा, अगर कंपेयर करें हम लोग सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इतना नहीं करता है बिकॉज उसमें बहुत बड़े बड़े पोर्स होते हैं, बट क्लेई और लोमी सॉइल में ज़्यादा
मीन्स बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए क्रॉप्स जो है उसमें ग्रो करते हैं क्लेई और लोमी सॉइल में, ठीक है। सैंडी सॉइल ऑन द अदर हैंड डू नॉट अब्जॉर्ब वाटर एंड हेंस डू नॉट सपोर्ट मच वेजिटेशन। और जो सैंडी सॉइल होता है वो ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए उसमें ज़्यादा जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। फोर्थ इज दैट टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो भी एक प्रॉपर्टी है। द टेक्सचर इज द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो पार्टिकल्स है वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, तो उसी को बोला जाता है टेक्सचर, ठीक है। टेक्सचर मतलब समझ में आ गया, द टेक्सचर इज द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉइल। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैव अ डिफरेंट टेक्सचर, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है कलर्स। सो डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स एज वेल, डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट कलर होते हैं, कुछ जो कि बहुत ही ब्लैक होते हैं, कुछ ब्राउनी टाइप के होते हैं, कुछ लाइट ब्राउन टाइप के होते हैं। तो डिफरेंट सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स, दिस इज बिकॉज ऑफ द मिनरल एंड न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। और अगर ज़्यादा सॉइल में ब्लैक कलर प्रेजेंट है दैट मीन्स उसमें ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल प्रेजेंट है, और अगर बहुत ही लाइट है सॉइल दैट मीन्स उसमें बहुत ही कम अमाउंट का ह्यूमस और मिनरल प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, फॉर इंस्टेंस सम सॉइल आर ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल, वेयर सम सॉइल आर रेड इन कलर, और कुछ सॉइल देखना रेड कलर के भी होंगे बिकॉज दे हैव आयरन इन लार्ज क्वांटिटी इन देम। जो सॉइल रेड होते हैं देखना उसमें ज़्यादा अमाउंट का आयरन प्रेजेंट होगा, और जो सॉइल ब्लैक होते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट का ह्यूमस और मिनरल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग कंक्लूजन ये मिलता है कि डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट कलर्स है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मिनरल एंड न्यूट्रिएंट। किसी में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसी से डिपेंड होके कलर होता है, डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट कलर, ठीक है। समझ में आया? सो वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज दैट percolation of water through the soil, second is that moisture, third is that absorption, 4 is texture and 5th is color. You can take this screenshot and revise this. Okay, so इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल भी कंप्लीट कर लिए ना। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।